हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ क्लास 6 फ्रैक्शंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। वो चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस। ओके, तो फ्रैक्शंस का यूज़ हम बच्चे रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं। जैसे हम आधा पिज़्ज़ा खाते हैं, हम 1/4 केक काटते हैं, या किसी चीज़ के बारे में उसको इक्वल हिस्सों में उसको बांट देते हैं। तो लेट्स गो, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होते हैं? एक एग्जांपल लिया है मैंने। इमेजिन दिस इज अ पिज्जा। ओके, इमेजिन कर लो। आई नो, अब डायग्राम पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट ऑन द कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। इमेजिन कर लो कि एक पिज्जा है, इसमें से आपने ये वाला स्लाइस खाया है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मैंने कितना पार्ट खाया है पिज्जा का? तो देखो, पिज्जा के टोटल कितने स्लाइसेस हैं यहाँ पे? 4 में से आपने कितने स्लाइसेस खाए हैं उसको हम ऊपर लिख देंगे। 1 खाया है तो 1। अगर आपने 2 स्लाइसेस खाए होते तो हो जाता 2/4। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है हमारे डेली लाइफ यूजेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्थडे है मेरा, मैंने केक कट किया, उसमें से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा केक काट लिया, एंड अब मेरे को मम्मा को बताना है कि मम्मा मैंने इतना केक खाया था। कैसे बताऊंगी? डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी वहां पे। सिंपली आई कैन टेल कि अगर एक केक का मैंने 4th हिस्सा कर दिया तो मैंने हाफ ऑफ केक खा लिया, या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा। मैं सिंपली उसे फ्रैक्शन के रूल से बता दूंगी। समझ आया कंसेप्ट? अब इसमें एक और चीज आप लोगों को समझनी है कि ये क्या है और ये क्या है। बच्चे, जो नीचे होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और जो ऊपर होता है उसे कहते हैं न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर का ऑपोजिट। न्यूमिनेटर, ठीक है। और जो हमारी ये लाइन होती है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज आवर, क्या है ये? फ्रैक्शन लाइन, जो कि इन दोनों को डिवाइड करती है। क्या है ये? फ्रैक्शन लाइन। समझ आया? अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन उसके पहले यहां तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे समझाओ, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, कि ये आपके पास एक पिज्जा है, आपने फर्स्ट एक पार्ट बस उसका खाया है, एक स्लाइस उसकी खाई है, तो यू विल रिप्रेजेंट बाय कितना स्लाइस खाया है अप ऑन टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस। अभी ये पिज्जा की स्लाइसेस 6 होती तो 1/6 हो जाता या 2/6 हो जाता। जितना आपने खाया था उतना बाय 6 हो जाता। 8 स्लाइसेस होता है, लार्ज वाला आपका पिज्जा होता, तो डिनोमिनेटर में आपका 8 आ जाता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर एंड न्यूमिनेटर रिप्रेजेंट्स द कि जिसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको बेट लगाती हूँ कि आप खुद नहीं ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आप मुझे कहना। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने इस चैप्टर के 2-3 वीडियोस बनाने हैं और ये पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर देना है। हर क्वेश्चन से रिगार्डिंग मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देना है, ताकि आप उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप खुद सॉल्व कर पाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कंसेप्ट पे फोकस करो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट मी डाउन, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी, या मैं सेल्फ नोट्स बनाए हुए आपको भेज दूंगी, या तो अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको वीडियो भी बना के भेज दूंगी। लेकिन क्या एग्जाम में भी यही करने वाले हो? अगर यही कंसेप्ट आप समझ लो तो आपको जरूरत ही नहीं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सर्च करने की गूगल पे। अपनी नोटबुक्स खुद कंप्लीट करो, अपने सम्स खुद सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन साथ साथ होती है बच्चे। पेपर के 2 दिन वाली प्रिपरेशन कभी रियल प्रिपरेशन नहीं होती है। इसलिए टेक द टॉपिक सीरियसली, समझो टॉपिक को। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सिंपल सी बात है, न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी मैंने? प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, या तो कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। ठीक है, पता ही है आपको, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जांपल ले लूं मैं इसका, 2/5
कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है, इसको अगर नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक पकड़ लो, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का अपोजिट हो जाता है न्यूमिनेटर, ठीक है। 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, या कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है वो हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का बेटा एक बेसिक सा कहना है कि ये फ्रैक्शन हमेशा स्मॉलर देन 1 होती है। दिस फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। बहुत शॉर्टकट में समझा रही हूँ, और इसी को थ्योरी बना के लिखो, देखो ना बन जाए हाफ पेज की। न्यूमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दे दो 2-3 जिसमें न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, और इस लाइन को इलैबोरेट कर दो। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वरना वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़े। आगे हमारा नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का ऑपोजिट जैसे साउंड कर रहा है वैसे रियल में भी है, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऑपोजिट हो गया। बस इसमें हल्की सी चीज ऐड करनी है, और इक्वल भी हो सकता है। न्यूमिनेटर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ओके, एग्जाम्पल ले लो इसका 5/4, है ना क्लियर? यस, और एग्जाम्पल 9/8। आई होप आप लोग भी साथ में सोच रहे होंगे, खाली वीडियो को प्ले नहीं करना, मेरी वॉच लिस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने कंसेप्ट पे फोकस करो। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कंप्लीटली अपोजिट देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या तो इक्वल टू है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये 1 के ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। दिस इज द सिंपल रूल, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट है बच्चे तो प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मैंने अपनी आईडी भी मेंशन की है, आप मेरे से वहां पर्सनली भी पूछ सकते हो अगर आपको लगता है रिप्लाई नहीं मिल रहा तो। वैसे एक बार कमेंट करके तो देखो, ना रिप्लाई मिले तो मुझे बताना। डाउट के हमेशा रिस्पॉन्सेस मिलेंगे मेरे चैनल पे, चाहे आज हो या फिर 1 साल बाद हो। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इनको नंबर लाइन में कैसे इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैं बताऊंगी विद इन 2 और 3 वीडियोस। और कोई वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे बोरिंग कंसेप्ट जा रहा है, प्लीज प्ले इट ऑन 2x। मैं ये नहीं कहूंगी स्किप करो, क्योंकि स्किप कर दोगे तो पता नहीं कौन सा पार्ट आपका स्किप हो जाए, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चे क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा ही आपका एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड नंबर कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ ली, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और होल नंबर पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं तो वापस से बेटा फर्स्ट सेकंड में चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर होते हैं जो आपके नॉर्मल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन के निर्भर पे नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ यू रोट 1 इट सिंपली मीन्स 1, you wrote 2 it simply means 2, और I told it consists of whole number and proper fraction, तभी वो mixed fraction बनेगा। क्या ये बने? कोई फ्रैक्शन बनी है? अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चे, एक मत समझ लेना। बने नहीं, अब बनेंगे जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड कर दूंगी होल नंबर के साथ। और ऐड कैसे करना है? आपने सिंपली होल नंबर लिखा 1, 2/5 लिख दो। नाउ सी बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 3/7 लिख दो, बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहीं पे डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है।
मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई डाउट है तो बताओ, है कोई डाउट? अब देखो इसको कैसे समझ सकते हो। ये एक मिक्स फ्रैक्शन ना मिक्स ही होते हैं, जैसे एक फुल चीज ले लो और एक किसी चीज का हिस्सा ले लो। जैसे कि दो पिज्जा थे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, समझ लो। मिक्स फ्रैक्शन से बहुत कंसेप्ट बनते हैं। दो पिज्जा थे सेम साइज के, मैंने 4-4 स्लाइसेस कर दी, ठीक है। दो पिज्जास हैं, एक पिज्जा आपने भैया पूरा खा लिया, एक पिज्जा पूरा खा लिया, दूसरे पिज्जे का आपने हाफ पार्ट खा लिया, ठीक है। दूसरे पिज्जे के 2 स्लाइसेस आपने खा लिए। तो अब ये पिज्जा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि आपने कितना पार्ट खाया? देखो 1 तो पूरा खा लिया और सेकंड वाले का हाफ खाया। हाफ कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1/2 से। समझ रहे हो? 1/2 कैसे बना वो भी मैं बता देती हूँ। पता लग गया आपको 4 स्लाइसेस थे और मैम 2 खाए तो 2/4 हुआ ना। तो 2/4 क्यों? 4 स्लाइसेस थे, 2 पार्ट्स आपने खा लिए, 2 स्लाइसेस आपने खा लिए। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर दे मेरे बच्चे। 2 1 2, 2 2 4, तो ऐसे बन गया 1/2। किसी भी हाफ चीज को 1/2 कहते हैं, ठीक है। आप 2/4 भी लिख देते तो नो डाउट वो बिल्कुल करेक्ट था। है यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, दैट इज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर्स को जैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, वैसे फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ जो समझना इजी हो जाता है बच्चे के लिए, इसलिए नंबर लाइन का कंसेप्ट बहुत पुराना है। हर टॉपिक में हम नंबर लाइन लाते हैं और बच्चे को उसी टॉपिक से उसी तरीके से समझाते हैं ताकि बच्चा रिलेट कर सके कि कोई अलग तूफान नहीं आया आपकी जिंदगी में। जैसे आपने नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर पढ़े थे ना, वैसे ही एक नई बला आई है जिसका नाम है फ्रैक्शंस। बस है नहीं कुछ उतना खास, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको, ये सब आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको देखना है इसका आपका बेस सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ मैंने, क्योंकि बेसिक है, आगे और प्रैक्टिस कराऊंगी तो बताऊंगी डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं। अभी के लिए मैंने आपको क्वेश्चन में पहले से डिनोमिनेटर सेम दिया ताकि कोई इश्यू ना हो। इसके लिए पहले लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने हल्का सा काम नहीं किया, आपका अरेंज नहीं करके दिया। अरेंज आप खुद कर लो। अरेंज कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा करेंगे। आई होप पता है ना असेंडिंग ऑर्डर, ये भेजू सेकंड क्लास में। करते हैं अरेंज। हो गया अरेंज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी जो 0 से स्टार्ट की है, ठीक है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, ये चलती ही जा रही है, ठीक है। अब इसमें आपको ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। इट्स बेटर इफ यू डोंट पुट 0 हियर। सिंपली ऐसे आप नंबर लाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 1/4 रिप्रेजेंट करना है, 2/4 रिप्रेजेंट करना है, 3/4 रिप्रेजेंट करना है। सिंपली रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 नहीं करना, 5/4, 6/4, 7/4। हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसी में प्लस माइनस आ जाए वो भी आप कर सकते हो। नंबर लाइन का बता रही हूँ, सेम डिनोमिनेटर से। जैसे कि आपका आ गया 7/4 माइनस 2/4। कैसे करना है देख लो, बहुत बेसिक से बता रही हूँ, समझ लो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा ना, फिर भी यहाँ से पढ़ लिया तो माइंड में आपका एक बेसिक सा बैठ जाएगा कि फ्रैक्शन होती क्या है, करना क्या है। पूरा चैप्टर रिलेट करते फिरोगे, इस वीडियो में इतना कुछ है। इसलिए हर चीज को ध्यान से सुनो, समझो। 2x में भी कर रहे हो ना तो फोकस ऑन द कंसेप्ट बस। 7/4 मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 7/4 पे अपना पेन पेंसिल जो भी है रखो। माइनस कितना करना है? 2/4। कैसे करोगे? एनी आइडिया? कैसे करोगे? यहां रखा पेन पेंसिल, एक कदम पीछे गए,
2 कदम पीछे गए। क्यों? माइनस करना है, प्लस नहीं करना। प्लस करना हो तो आगे बढ़ते ना। लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक डिट्टो सेम है जो होल नंबर वगैरह में हमने किया है। ऐड करना है तो राइट जाओ, सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट जाओ। यहाँ सब्ट्रैक्शन था, हम लेफ्ट गए। 2 ही बार क्यों गए? क्योंकि यहाँ 2 लिखा था। तो आवर आंसर इज 5/4। आवर आंसर इज 5/4। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। और अगर नहीं क्लियर है तो मेरे से बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वहां पूछने में शर्म आ रही है, मेरी इंस्टा आईडी में पूछ लो। वहां भी पूछने में शर्म आ रही है तो फिर जाओ अपने गूगल बाबा के पास। लेकिन कंसेप्ट बस क्लियर होने चाहिए, ठीक है? नाउ अब मैंने खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं, अपने नोटबुक में सॉल्व कर लो। आंसर इसका कमेंट में बता दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी बताओगे तो खुद से सॉल्व रखो बस, ठीक है? पहला है 3/4 में डिनोमिनेटर फाइंड करो। आपके पास एक फ्रैक्शन दिया है 3/4, उसमें न्यूमरेटर फाइंड करो। ओके, नेक्स्ट है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देना है खुद से। बाकी मुझे पता है सबके पास बुक्स होनी है, इसलिए कह रही हूँ खुद से बेटा, ठीक है? स्मार्टनेस थोड़ी सी कम। नेक्स्ट है 5/2 किस टाइप का फ्रैक्शन है? कोई उतनी बड़ी बला नहीं है, सिर्फ 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन याद किया है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन तीनों टाइप में से ही कोई बला होगी, ठीक है? वो आप फाइंड करो किस टाइप की है। और बच्चे एक लास्ट टाइम बता रही हूं मैं आपको, फ्रैक्शन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। सपोज एक चॉकलेट बार को 3 फ्रेंड्स में बांटना है और हर फ्रेंड को 1/3 पार्ट मिल रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेली लाइफ। इसमें भी फ्रैक्शन अप्लाई हो रही है। कभी भी जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो समझ जाओ वहां पे हम फ्रैक्शंस का यूज कर रहे हैं। स्पेशली भाई बहनें, अगर आपके घर में सिबलिंग्स हैं तो आपके घर पे रोज फ्रैक्शंस पे झगड़ा होता है कि मम्मा उसको ज्यादा दे दिया, मुझको कम दे दिया, मुझको ज्यादा दे दिया, उसको कम। नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि मुझको ज्यादा दे दिया उसको कम। तो डेफिनेटली फ्रैक्शंस अच्छे से आनी चाहिए, सिबलिंग्स में प्यार बना रहेगा। लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू बेटा।